शिवदयाल जी की दुर्गति हुई। ये प्रेत बना और अपनी शिष्या बुक्की में फिर बोलने लग गया, बता अब औरों का क्या हाल होगा जब इनका मुखिया भूत प्रेत बनकर भटक रहा है। परमेश्वर कबीर साहब जी हजारों व्यक्तियों के सामने मगर ने शरीर छोड़ा, ऊपर एक चद्दर ओढ़ी, एक नीचे बिछाई, शरीर नहीं पाया, फूल पाए सुगंधित। कपिनात्मा दास का उद्देश्य आपको आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आग में जलने से पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूं। जब मानेंगे तो आपका जीवन बचेगा, आप सुखी होगे, आपका परिवार बचेगा, एक बहुत बड़ा अनमोल जीवन बचेगा, रक्षा होगी आपकी। ये देखिएगा जीवन चरित्र महाराज, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से है ये स्वामी जी, स्वामी दयाल जी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी महाराज, ये इनका छोटा भाई था प्रताप सिंह शिवदयाल जी के। और प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से, स्वराधिकार सुरक्षित, ट्रस्ट द्वारा सुरक्षित है। ये कब छपा है? 17वीं बार 5000 प्रति 17वीं बार छपा है 2006 में। उससे पहले कितनी छपी होंगी 17वीं बार। और राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। और कहाँ से छपा है? अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये है स्वामी जी, कर लो दर्शन। परम पुरुष और पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज, हजूर स्वामी जी महाराज। अब इनके हम आपको ले चलते हैं पृष्ठ नंबर 28 पे। ये देखिएगा 28 पे, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश दिया। ठीक हो गया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से मिले, उनको वापस छोड़ा जब क्या कहा था? सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत शमशान। परमात्मा की वाणी है कि परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं कि केवल सच्चा सतगुरु केवल एक कबीर साहिब है। उसने जो ज्ञान दिया उसके आधार से भक्ति करेंगे तो सभी सफलता पाएंगे। और ये झूठे गुरुआ मर गए फिर हो गए भूत मसान। अब ये गुरु इसका था नहीं, इनका कोई गुरु नहीं। और साधना सारी पांचों नाम काल के जाप करे और करवाए, फिर क्या बना? भूत बनना ही था। देखिएगा पृष्ठ 78 पर क्या है? यहाँ इनके भजन का याल था। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हो यानी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की की एक कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। ठीक करीब 1.5 महीना यही हाल रहा। जब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए। अब क्या था 1-1.5 महीने के बाद यूं तपस्या पे पेट पिटा के और उल्टा भूत बना के छोड़ दिया शिवदयाल जी। फिर यूं आ गया बुक्की में, उसमें प्रवेश कर गया। अब देख इसके 2 बोल कैसे भूत वाला सारे लक्षण दिखाता हूं आपको। दर्शन दिए। तब स्वामी जी महाराज ने 1.5 महीने बाद स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, मैं जीवित था जब तू सेवा करती थी, हुक्का भरा करती, रोटी बनाया करती, नो बना, और मैं खाया करूंगा, मैं हुक्का भी पिया करूंगा।
अब देखना क्या कहते स्वामी जी, उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग विचार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की दस्तूर माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब ये पन्नी गली से इनका जन्म हुआ आगरा में। अब वो जो अब मकान छोटे भाई का जब इससे में आ गया होगा, आ गया तो वो कह रहा है लेखक प्रताप सिंह के मेरा पन्नी गली के उस पलंग पर जैसे पहले जहाँ शिवलाल जी रहता था वहाँ बैठता था तब बुक्की वहाँ भी हुक्का भर के पिया करती, उसने रोटी भी बना के वहाँ खवाया करती। तो उसी तरह जब वो मर गया फिर भूत बनकर बुक्की में आ गया तब उसने कहा कि हुक्का पीऊंगा रोटी बना खाऊंगा। अब देखो आलिन भूतां के। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करती थी। देख स्वामी जी महाराज ने दर्शन दिया और फरमाया कि जिस तरह तू पहले सेवा करा करती ना उसी तरह हुक्का पर रोटी बना और पन्नी गली पर चल, उस पलंग पर वहीं बैठ कर हुक्का पिया करूंगा। जहाँ साता बासा हुई। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोज भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती जैसे पहले बिछाया करती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, शिवदयाल जी के जीते जी हुक्का भरकर रोटी खिलाया कर हुक्का पिया करती थी, उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर्ध्यान होने से पेशतर किया करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे। जब तक बुक्की नहीं मरी शिवदयाल उस समय बोलेगा वो सतलोक में कद गया। फिर अकह लोग परम धनी जो वहां इधर दुर्ता आए थे, इधर बुक्की लोक में बैठ गया, सतलोक तक भूल भाल गया। फिर आप कई समझ में आओगी सांग के है भगवान कैसा होता है, परमात्मा कैसे मिलता है। परमेश्वर कबीर साहब जी हजारों व्यक्तियों के सामने मगर में शरीर छोड़ा, ऊपर एक चादर ओढ़ी एक नीचे बिछाई, शरीर नहीं पाया, फूल पाए सुगंधित। और आदरणीय गरीबदास साहब जी छुड़ाने के अंदर पहले कह करके 6 महीने पहले उस दिन शरीर छोड़ूंगा बैठ गया आराम से और शरीर छोड़ गए और चले गए। मेरे आदरणीय मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 वर्ष के हो गए थे और आराम से चारपाई पर लेट रहे थे, मंत्र कर रहे थे, करते करते शरीर छोड़ गए 108 साल के। तो पुण्यात्माओं ये मृत्यु संतों की नहीं होती क्योंकि इनके पास भक्ति ही नहीं थी अच्छी किस्मत, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म के अच्छे संस्कार थे जिस कारण से इतनी महिमा पा गए। लेकिन भक्ति ना करने से इनकी बैटरी डाउन होगी। और इन्वर्टर की जब तक बैटरी चार्ज है तो चार्जर लाओ चाहे ना लाओ, चाहे नकली जगह फिट कर रहे हो, तो वो सारे काम होते रहेंगे। और जब वो बैटरी डाउन होगी, एक कदम फ्यूज हो गए, सारी सुविधा बंद और खत्म हो जाता है। तो यह स्थिति इन संतों की है जो सत भक्ति नहीं कर रहे। और आप धन भागा आपके माता पिता जिनसे जन्म दिया, आपको अनमोल मंत्र मिल गए, अनमोल ज्ञान मिल गया और सच्चा भगवान मिल गए और बेड़ा पार करवा लो। सत साहिब।